हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यह स्टोरी। निक्की डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। नर्स ने निक्की के वार्ड में प्रवेश करते हुए कहा। गुड मॉर्निंग सिस्टर, निक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। अब कैसा महसूस कर रही हो? पहले से बेहतर हूँ, पर बहुत कमजोरी लग रही है, निक्की ने करवट लेते हुए कहा। इतनी कम उम्र में निक्की के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसका शरीर कमज़ोर हो गया है। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आएंगे तो बता देना, अभी आराम करो, कह नर्स चली गई। निक्की सोचने में पड़ गई। अपनी इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ या मेरी माँ, शायद हम दोनों। समझ में नहीं आता है कि किसे अपना समझूं, अपने रिश्तेदार को या बाहर वालों को। अक्सर रिश्तों की आड़ में ही लड़कियां ज़्यादा शोषित होती हैं। काश माँ ने मेरी बात सुन ली होती। मेरी भी गलती है, जब वह बार बार मुझे छूने की कोशिश करता था तभी मुझे सतर्क हो जाना चाहिए था। तब आज यह दिन न देखना पड़ता हमें। पापा डिप्रेशन में हैं, माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और मैं यहाँ अस्पताल में पड़ी हूँ। मोहित आ रहा है, उसे कितने दिनों बाद देखूंगी। अब तो बड़ा हो गया होगा, मैंने उसे अपनी गोद में बहुत खिलाया है। आशा बहुत खुश थी कि उनकी बड़ी बहन का बेटा आ रहा है। क्यों आ रहे हैं? निक्की ने पूछा। मोहित को डॉक्टर बनना है, यही कोटा में दाखिला हुआ है उसका। अब उसकी सगी मौसी यहाँ रहती है तो वह हॉस्टल में क्यों रहेगा? वैसे दीदी ने मुझसे कहा है कि तुम परेशान मत हो, वह हॉस्टल में रह लेगा, पर मैं ही नहीं मानी। ठीक किया ना? आप अपने पति संजय की तरफ देखते हुए आशा बोली। निक्की, मोहित तुमसे सिर्फ 3 साल बड़ा है। मेरी शादी में वह 1 साल का था। मैंने ही उसका नाम मोहित रखा था। बड़ा ही प्यारा बच्चा है मोहित। कोटा आकर सबसे घुलने मिलने की कोशिश करने लगा। संजय को कुछ ठीक नहीं लग रहा था कि एक जवान लड़का उसके घर आकर रह रहा है। अपनी जवान होती बेटी की चिंता हो रही थी उन्हें, पर आशा को कौन समझा, यह सोचकर उन्हें चुप रहना ही बेहतर लगा। संजय की चुप्पी को भांपकर आशा ने कहा, आप चिंता न करो, हमने अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार दिए। आशा चाहती थी कि निक्की मोहित से घुल मिल जाए, पर उसे मोहित जरा भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन आशा ने निक्की से कहा, निक्की तू मोहित के साथ ही स्कूल चली जाया करना। आशा चाहती थी कि अगर दोनों बच्चे आपस में हंसे बोले नहीं तो मोहित बोर हो जाएगा। संजय को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा तो मजबूरी में निक्की को मोहित के साथ स्कूल जाना पड़ता था। मोहित उसे स्कूल छोड़कर वहीं से कॉलेज चला जाता था। इस तरह धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब निक्की को भी अपने मोहित भैया के साथ बातें करना, कहीं घूमने जाना अच्छा लगने लगा। पहले निक्की चुप चुप रहती थी, पर अब खुश रहने लगी थी। यह देखकर आशा भी खुश थी। निक्की अब स्कूल से आते ही मोहित के कमरे में चली जाती और मोबाइल में गेम खेलती, फिल्में देखती। ये बातें संजय को ठीक नहीं लग रही थी। निक्की, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हमेशा मोबाइल पर लगी रहती हो। एक दिन संजय ने निक्की को डांटते हुए कहा तो मोहित बोल पड़ा, मौसा जी, मोबाइल में हम पढ़ भी सकते हैं। तेरे मौसा जी को क्या पता कि महंगे मोबाइल में क्या क्या फायदे हैं। आशा के मजाक के लहजे में बोली। बात हंसी मजाक में खत्म हो गई, पर मोहित का नजरिया निक्की के लिए सही प्रतीत नहीं हो रहा था। मोहित की कुछ हरकतें धीरे धीरे निक्की को परेशान करने लगी। वह कोई भी बात निक्की को छू छू कर कहता। कभी किसी बात पर हंसी आ जाए तो निक्की पर गिर ही जाता, फिर सॉरी बोल देता। निक्की सोचती कि अब बोल दूंगी भैया से कि इस तरह ना किया करो, अच्छा नहीं लगता, पर अगले ही पल मोहित कुछ ऐसा करता कि निक्की को लगता वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है। मोहित हर वक्त निक्की के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता, लेकिन आशा इसे भाई बहनों का प्यार समझती रहती। निक्की, चल मुझे मोबाइल पर कार्टून दिखाता हूँ, एक दिन मोहित ने कहा। कार्टून? वह भी मोबाइल में चहकते हुए निक्की ने कहा, हाँ मोबाइल में। मौसा मौसी आओ, आप भी देखो ना। मोहित सबके सामने अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करता रहता। संजय को भी अब मोहित अच्छा लगने लगा था। कभी कभी संजय भी उन दोनों के साथ मोबाइल के गेम में शामिल हो जाते थे। पापा, मुझे भी एक ऐसा मोबाइल ला दो, एक दिन निक्की ने पापा से कहा। मेरा ले ले, मैं दूसरा खरीद लूँगा, मोहित ने अपना मोबाइल निक्की को देते हुए कहा। निक्की, अभी 2 महीने बाद ही तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है ना, उसके बाद दिला दूँगा, संजय बेटी को समझाते हुए बोले तो वह मान गई। अब जब वे दोनों पढ़ाई से बोर हो जाते तो मोबाइल में गेम खेलने लगते। दोनों का साथ हंसना या बातें करना अब संजय को भी अच्छा लगने लगा था। आशा और संजय को एक रात किसी दूर के रिश्तेदार के घर शादी में जाना था। निक्की को भी ले जाना चाहते थे, पर वह जाना नहीं चाहती थी। निक्की, हम जा रहे हैं, दरवाज़ा ठीक से लगा लेना।
हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम दोनों खाना खा लेना। आशा जाते हुए निक्की को समझा गई। निक्की मोहित को खाने को बुलाने गई तो वह हड़बड़ा गया। जब निक्की ने पूछा कि मोबाइल में क्या देख रहे थे तो वह टालते हुए बोला कि कुछ नहीं, वह मेरे दोस्त ने एक वीडियो भेजा है, उसे देख रहा था। थोड़ी देर रुक कर मोहित बोला, हम खाना बाद में खाएंगे, पहले तुम भी यह वीडियो देखो, बहुत मज़ा आएगा। कहकर उसने मोबाइल ऑन कर दिया। छी भैया, यह तो बहुत गंदा वीडियो है, मुझे नहीं देखना है, कहकर निक्की जाने लगी। अरे निक्की रुको तो, अच्छा मत देखो, कुछ और देखते हैं। पर थोड़ी देर में मोहित ने फिर वही वीडियो शुरू कर दिया। निक्की मना करती रही पर मोहित नहीं माना और अब तो वह निक्की के साथ गलत व्यवहार करने लगा। भैया यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, निक्की कहती रही पर मोहित कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी बहन के साथ ही कुकर्म कर डाला, भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर डाला। निक्की के माता पिता घर देर से आए। निक्की को सोता देख वे दोनों भी सो गए। आशा सुबह जब निक्की के लिए कॉफ़ी लेकर गई तो निक्की माँ के गले लगकर रोने लगी। क्या हुआ बेटा, आशा ने आश्चर्य से पूछा। निक्की कुछ कहती उससे पहले ही मोहित वहां आ गया। कुछ नहीं मौसी, रात को भूत वाला वीडियो देखकर डर गई। तुमने ऐसा वीडियो दिखाया है क्यों जो यह डर गई, संजय ने थोड़ा गुस्से में कहा। निक्की जब भी अकेली होती तो मोहित उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता। मैं माँ को सब बता दूंगी कि आप मेरे साथ क्या करते हो, निक्की ने कहा तो मोहित उसे एक और वीडियो दिखाते हुए बोला, आप बताओगी कुछ मौसी मौसा को, बोलो। निक्की बहुत डरी हुई थी कि क्या करेगी वह, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे कहे। मोहित उसे उन दोनों के अंतर्गत संबंध का वीडियो जो दिखा चुका था और यह भी कह गया कि अगर तुमने किसी को भी हमारे संबंधों के बारे में बताने की कोशिश की तो यह वीडियो सार्वजनिक कर दूंगा। अब यह सोचकर ही निक्की की रूह कांप जाती कि उसके माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी और वह कहाँ जाकर अपना मुंह छिपाएगी। निक्की अपनी माँ आशा को अपने हाव भाव से बराबर समझाने की कोशिश करती रहती पर माँ की आंखों पर तो प्यार का पर्दा पड़ा था। एक दिन फोन आया कि आशा के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, पर निक्की नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उसे यहाँ छोड़कर जाए। माँ मुझे भी ले चलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगी, निक्की जिद करने लगी। निक्की तुम कैसे जा सकती हो, कुछ दिनों बाद तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है, वैसे भी तुम कितनी बार मेरे बिना रह चुकी हो, तो अब क्यों जिद कर रही हो, आशा थोड़ा गुस्से में बोली। आशा के चले जाने के बाद तो मोहित और भी ज्यादा बदतमीजी पर उतर आया। निक्की अपने पापा से भी कुछ कह नहीं पा रही थी। पूरे एक हफ्ते बाद जब आशा आई तो माँ को देखते ही निक्की रो पड़ी। निक्की क्या हुआ बेटा, कितनी कमजोर हो गई, मैं हफ्ते भर के लिए चली गई, क्या गई, खाना पीना ही छोड़ दिया। संजय आप मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखते थे क्या, आशा चिंतित होते हुए बोली। मुझे क्या पता होता था कि ये दोनों कब जाते हैं और कब आते थे, मैं तो खाना बनाकर ऑफिस चला जाता था। निक्की करीब 2 महीने से ये सब झेल रही थी, अपने में ही घुट रही थी। 1 महीने से ज़्यादा हो गया था मासिक धर्म आए, यह बात भी उसे सताई जा रही थी, पर यह बात अपने माँ बाप को कैसे बताती, पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। एक दिन अचानक निक्की बेहोश होकर गिर पड़ी। निक्की की आंखें खुली तो अपने सामने माँ को रोते देखा। माँ निक्की के मुंह से निकला। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर आशा की जान में जान आई। मुझे क्या हुआ था माँ, कुछ नहीं बेटा, अब सब ठीक है, डॉक्टर की आवाज़ से निक्की अतीत में आई। डॉक्टर के पूछने पर निक्की ने कहा कि उसे बहुत कमजोरी हो रही, गर्भपात के कारण बहुत ज़्यादा खून बह गया है, शुक्र है जान बच गई। निक्की ने डॉक्टर को अपने माता पिता से यह कहते सुना, आपकी कृपा है डॉक्टर साहब। उसके माता पिता हाथ जोड़े खड़े थे। डॉक्टर कह रहे थे मैं सब समझता हूँ, पर आप लोगों को पुलिस थाने में FIR लिखा देनी चाहिए। खैर जो आपको ठीक लगे, कल आप इसे घर ले जा सकते हैं, दवा टाइम पर देते रहना, कोई परेशानी हो तो फिर दिखा जाना। घर आते ही निक्की की आंखों के सामने वही सब कुछ घूमने लगा। अगर वह लड़का यहाँ से भाग नहीं गया होता तो मैं उसका खून कर देता। ये सब तुम्हारे अंधविश्वास का नतीजा है जो आज मेरी बेटी को भुगतना पड़ा। मुझे तो उसका हमारे घर
आकर रहना ही पसंद नहीं था, पर तुम मेरा बेटा रटती रहती थी। गुस्से में तमतमाते हुए संजय ने अपनी पत्नी आशा से कहा, हाँ, ये सब मेरी करनी का ही फल है। मेरी बेटी मुझे बार बार इशारा करती रही और मैं पागल उसी पापी को बेटा समझती रही, अपनी निक्की का बड़ा भाई समझती रही। अगर दीदी उस दिन फ़ोन पर गिड़गिड़ाती नहीं तो मैं उसे उम्र भर की सज़ा करवाती। यह सोचकर भी चुप रही कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अब प्रण करती हूँ कि किसी पर भी भरोसा नहीं करूँगी। संजय और निक्की, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। आप किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करूँगी। अपनी बेटी की सुरक्षा और उसके मान सम्मान पर किसी की भी बुरी नज़र नहीं पड़ने दूँगी, यह वादा है आप दोनों से। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा सपोर्ट करते रहें।